नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, जो कि आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम 17 से 25 तक और सेकंड फेज का एग्जाम आपका 26 से 8 सितंबर तक होने वाला है। और इसके साथ ही जो अगले फेज हैं उनका भी शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि आपके पास तो टाइम बहुत कम है। आज 14 तारीख है, जिनका एग्जाम 17 से स्टार्ट होने वाला है उनके पास बहुत ही कम टाइम है। तो वो इतने कम टाइम में जब एग्जाम देने जाएंगे तो किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि वो 100% सिलेक्शन अपना पक्का कर सके। तो उन्हें कुछ नहीं करना है, अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं या 3-4 महीने भी अगर रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखकर अगर 3-4 महीने भी कम से कम तैयारी किए हैं तो आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, पर सीट कंपटीशन भी कम है। उसके बाद जो कट ऑफ है वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम 100% जाने वाली है। तो अगर वो 3-4 महीने भी तैयारी किए हैं ग्रुप डी को ध्यान में रखकर तो वो सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एक सही गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार वो जो 100 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करें। पार्ट वाइज जो है, जैसे साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, करंट है, तो इन 4 पार्ट को किस तरह से वो अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ताकि वो अपना सिलेक्शन 100% कंफर्म कर सके। तो इस पे बात करेंगे हम लोग। तो उसके लिए जो सिलेबस है वो मैथ के लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के लिए, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के लिए, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए, जीके और करंट के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के लिए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ में जो 25 क्वेश्चन है आपको कितना अटेम्प्ट करना होगा, कम से कम आप कितना अटेम्प्ट करेंगे ताकि आप जो अगर आपका मान लीजिए जीके करंट कमजोर है या आपका साइंस कमजोर है, साइंस कम आती है, आपको मैथ थोड़ी अच्छी आती है, रीजनिंग थोड़ी अच्छी आती है, जीके करंट थोड़ी अच्छी आती है, तो आपका तो 25 नंबर ऐसे ही पहले कम हो गया। तो 75 नंबर में आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर लें ताकि आपको सेफ स्कोर तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। तो इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। एक होता है जनरल मैथ, एक होता है एडवांस मैथ। ठीक है, जनरल मैथ के लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एडवांस मैथ के लगभग आपके जो है 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनरल मैथ सबको आती है, क्योंकि जो कुछ बच्चे ऐसे भी इसमें हैं जो कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका कि आर्ट या कॉमर्स है, तो उनको एडवांस मैथ तो एकदम समझ में नहीं आती है। ठीक है, लेकिन जनरल मैथ हर कंपटीशन में पढ़े होते हैं, 10th तक पढ़े होते हैं, तो कुछ हद तक वो जनरल मैथ आराम से कर लेते हैं। तो अगर आप 8 नंबर को हटा दें 17 नंबर में से अगर आप 14 से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 14 से 15 क्वेश्चन अगर आप जनरल मैथ में कर लेते हैं और अभी भी आपके पास 3-4 दिन जो टाइम है उसमें एडवांस मैथ के, क्यों सर, एडवांस मैथ के कुछ फॉर्मूले, तो जो फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूले बेस पर ही आएंगे और आसानी से आप 3-4 क्वेश्चन इजीली लगा लेंगे। उसमें डाटा को दिया होता है, सिर्फ आपको जो फॉर्मूला होता है उस पर रखना होता है, फॉर्मूले पर रखना होता है, सब चीज दिया रहेगा। यदि फार्मूला को याद है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं जी। तो मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है वो फार्मूला बेस पे आते हैं। अगर आप अभी भी मुश्किल से 7-8 15-20 फार्मूले हुए टोटल, जी सर, ठीक है, अगर आप उसको रट लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आराम से आप पेपर में कर सकते हैं। तो जनरल मैथ में 14 से 15 क्वेश्चन और एडवांस मैथ में आप 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप मैथ में पूरी तरह से सेफ रहेंगे। यानी कि इसको हम लोग जोड़ दें तो 14-2 16 और 15-3 18 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे साइंस की। तो साइंस में आपके 3 पार्ट होते हैं, सबको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन तीनों को मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं, तो लगभग आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें फिजिक्स की, सेकंड नंबर पे फिजिक्स से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से। तो 12-7 19, कितना बच गया, 6 से 5-6 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो मान लेते हैं अगर आपका इसमें से कोई एक पार्ट कमजोर है, ठीक है, हो सकता है आपका फिजिक्स कमजोर हो, बायो केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है फिजिक्स बायोलॉजी अच्छा हो, केमिस्ट्री खराब हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो बेस्ट है उसको और बेस्ट करिए, कम टाइम में सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, उसको रिवीजन अधिक से अधिक कीजिए। तो अगर आप साइंस में तीनों पार्ट को मिलाकर अगर आप कम से कम आप 14 से 16 क्वेश्चन कर लेते हैं, 14 से 16 क्वेश्चन कर लेते हैं, 25 में सिर्फ 14 करना है, ठीक, 14-16 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप सेफ रहेंगे साइंस में। आगे बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आप मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन भी करते हैं तो ये गुड अटेम्प्ट होगा। बहुत आसानी से 30 में से आप कम 20 तो आपको करना ही होगा, तभी आप
जो सेफ इसको इसके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान आती है। और 30 में 20 नॉर्मली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 20 सर हम तो कहेंगे कि कम से कम इनको 22 से 30 करना है, 30 करना चाहिए। कम से कम इनको 23 तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए रीजनिंग। 23 से 27 आराम से कर सकते हैं आप। गुण 23 से 27, क्योंकि रीजनिंग इजी आती है और आप देखते ही देखते उसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लें अगर 10 दिन 5 दिन, तो आराम से रीजनिंग में आप 23 से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर बात करें जीके करंट की, तो इस समय जो जीके के क्वेश्चन है वो 10 पूछे जा रहे हैं और करंट के 10 क्वेश्चन, यानी 50% करंट ले रहा है और जो बचा 50% है उसी में जीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। और जीके में भी सबसे अधिक क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बन रहे हैं। हाँ, बताते रहिए। ठीक है, तो स्टैटिक जीके सबसे अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन जो है आपका अभी कंफर्म नहीं है कि 2019 में फॉर्म आया था तब से लेकर अभी तक 2022 चल रहा है, यानी 3 साल करंट अफेयर्स कहां से पढ़े, किस साल करंट अफेयर्स टीसीएस पूछने वाला है आपसे। तो इसीलिए करंट अफेयर्स आप 2022 का जो है उसको कंफर्म कर लीजिए, उसको पूरा रट लीजिए। तो अगर 2022 का रट लेते हैं तो कम से कम आपको 5 क्वेश्चन तो आपको यहां से देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके यहां से देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप जीके कितना भी पढ़ लें, जीके इतना विशाल एक सब्जेक्ट है कि कोई भी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो 50% जीके को हम लोग मान के चलते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके जीके से। ठीक है, यानी आपको जीके और करंट मिलाकर 20 नंबर में से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये था कि आपको सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स कम से कम करने हैं उसको। तो दोस्तों अभी हम लोग बात किए थे कि सब्जेक्ट वाइज जो हम लोग पार्ट में बांट दिए थे कि इस पार्ट में आपको इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। क्यों सर? जी सर, कितना क्वेश्चन अटेंड करें, क्या सुरक्षित रहे। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं। मैथ में 25 क्वेश्चन में आपको कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, कम से कम 16 से 18। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, अभी और टाइम थोड़ा सा अभी आपके पास और है, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आप आराम से 16 से 18 तक पहुंच सकते हैं मैथ में। बात करें साइंस की, तो साइंस में 25 क्वेश्चन में आपको 14 से लेकर 16 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 14-16 के बीच में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे। रीजनिंग में आप रीजनिंग बहुत आसान आती है, क्यों सर? नॉर्मल रीजनिंग होती है, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दें तो आराम से आप कर सकते हैं। तो 30 में से आपको 23 से 27 रीजनिंग करनी होगी। जीके करंट में 20 में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो इधर होता है टोटल 63 नंबर, इधर होता है 73 नंबर। क्यों सर? जी सर, और ये गुड अटेंड है। यदि अगर आप एक्यूरेसी ठीक है और इनके आप बीच हैं तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और इतना नंबर अगर आपका आ जाता है, 73 नंबर अगर आपका आ जाता है, तो आप किसी भी जोन से हो, आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। किसी भी जोन, चाहे वो इलाहाबाद जोन हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे पटना हो, चाहे रांची हो, चाहे गोरखपुर हो, किसी भी जोन से आप रहेंगे आपका सिलेक्शन 100% 73 पे हो जाएगा। और अगर आप इजी जोन से हैं या मिडिल जोन से हैं तो 63 नंबर पे आपको कोई रोक नहीं सकता। इनके बीच में यदि आपका नंबर है तो आप 100% मान कर चलिए, पूरी तरह से आप सेफ हैं। आपका सिलेक्शन 100% अपना मान के चलिएगा। इस बार रेलवे ने वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 1,03,000, और उनके बीच में के दौरान कितने बच्चे अदर कंपटीशन में सेलेक्ट भी हो गए हैं। और इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा, बच्चे बैठेंगे भी नहीं। पहली बात, किसी भी एग्जाम में जो अटेंडेंस होता है वो 60% के आसपास होती है, लेकिन इस क्या है जो वैकेंसी है ये 2019 की वैकेंसी है, तो ऐसा ग्रुप डी का वैकेंसी है। ठीक, तो ये जब 2018 की वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसके पहले ये वैकेंसी आ चुकी थी। तो इसमें से जो फॉर्म भरे हुए कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि 2018 की वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए होंगे। सेलेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद एसएससी के कई एग्जाम हुए। एसएससी जीडी हुआ था सर। ठीक सर, उसके बाद स्टेट पुलिस के हुए, स्टेट पुलिस के भी यूपी का हुआ और स्टेट पुलिस का हुआ। उसके बाद आपके जो है रेलवे एनटीपीसी का भी हो रहा है, लोको पायलट में चले गए। तो बहुत मतलब ज्यादा जो टॉपर बच्चे हैं वो तो सेलेक्ट होकर कहीं ना कहीं चले गए हैं। इसमें बचे हैं बीच वाले और एकदम नीचे वाले, गिरे नहीं बोलेंगे, नीचे वाले, बीच वाले और नीचे वालों में ही लड़ाई है बस। तो इसमें जो बच्चे हैं वो टॉपर इक्का दुक्का होंगे, बाकी तो वो निकल गए हैं किसी न किसी एग्जाम में पास करके। बच्चे इसमें बचे, हाँ, मीडियम से लो टाइप के बच्चे इसमें हैं। तो कट ऑफ इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आपके मार्क्स 63 to 73 है तो आप चाहे किसी भी जोन से हो, आप 100% सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।